दोस्तों टीबी या क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आपने सुना होगा वायरस और दूसरे ऑर्गेनिज्म फंजाई, बट ये जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है। कौन से वो बैक्टीरिया हैं? तो उसमें जो बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों, जो मेन बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम बोबिस और माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकनम भी होते हैं, बट इंडिया में मैक्सिमम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अगर मैं टीवी की बात करूं तो कितने टाइप की होती है, तो दोस्तों ये मुख्यतः दो तरीके से होती है। पल्मोनरी टीवी या जिसको फेफड़े की टीवी बोलते हैं, और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी, मतलब जो फेफड़ों के अलावा जो टीवी होती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मैक्सिमम पर जो टीवी होती है वो लंग्स की टीवी ही होती है, और जो दूसरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी होती है 20% ही होती है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी कौन सी होती है दोस्तों? तो मैं मुख्यतः उसमें पेट की टीवी प्रेजेंट, और उसके साथ साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब जो जनन अंग हैं फीमेल में मैक्सिमम पाई जाती है ये। यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्किन में, हड्डियों और जोड़ों में, दिमाग में, और उसके साथ जो लिम्फ नोड होती है हमारे शरीर की जिनको रक्षा करने का काम होता है उसमें भी पाई जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ज़्यादातर लोग टीवी के बारे में यही सोचते हैं कि खांसी आती है तभी टीवी होती है, बट दोस्तों जैसे मैंने बताया टीवी जो दो तरीके की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं पल्मोनरी टीवी से। तो पहले हम जानते हैं पल्मोनरी टीवी के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों पल्मोनरी टीवी के जो लक्षण होते हैं, यानी फेफड़े की टीवी के जो लक्षण होते हैं, उसमें क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई महसूस होना, सीने में दर्द, खांसी, और आमतौर पर बलगम के साथ खांसी आती है, और खांसी में काफ़ी बार हो सकता है खून भी आ सकता है। और उसके साथ साथ में बहुत पसीना आता है, ज़्यादातर रात में ही आता है, और थकान रहती है, बुखार भी आता है, और वज़न जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जनरली जो टीवी होती है वो फेलोपियन ट्यूब की टीवी होती है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, जब ओवरीज जो अंडे बनाती हैं वो हमारे मतलब लेडीज़ के अंदर फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए एंडोमेट्रियम या जो यूट्रस के अंदर आते हैं। तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है काफ़ी इसका साइज़ पतला होता है, तो इसमें टीबी हो जाती है जिस वजह से ये ब्लॉक हो जाती है। अब इसके जो लक्षण क्या होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टीबी के क्या लक्षण होते हैं, तो पहला जो लक्षण इसमें होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी बिल्कुल कम ब्लीडिंग होती है। ये काफ़ी बार क्या होता है कि महीने में 2-3 बार ब्लीडिंग होती है। उसके साथ साथ क्या सिम्टम्स होते हैं, कमर का दर्द, या वेजाइनल कैनाल से बहुत ज़्यादा खून आना, और सबसे बड़ा कारण है कि बांझपन। जनरली ये बाद में ही पता चलता है, मैरिज के बाद में जब लेडी कंसीव नहीं कर पाती तभी पता चलता है कि उसको जो थी वो टीबी थी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की। अब दोस्तों तीसरी जो टीबी हमने बात करी, पेट की टीबी। अगर हम पेट की टीबी की बात करें तो उसके जो लक्षण होते हैं, पेट में दर्द, वजन में कमी, खून की कमी होना, और रात को पसीने के साथ बुखार आना। दोस्तों टीबी फैलती कैसे है? तो टीबी फैलती है, जो टीबी से इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि बोलते वक्त, हंसते वक्त, खांसते वक्त जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके मुंह से, जो मतलब बूंदें निकलती हैं, तो वो क्या करती हैं कि दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती हैं। दूसरे व्यक्ति में वो टीबी तुरंत नहीं होती है, काफ़ी समय तक लेटेंट फेस में रहती है, और जब उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो अब ये एक्टिव फॉर्म में टीबी आ जाती है, और वो उससे पीड़ित हो जाता है। जनरली जो लेटेंट फेज से और एक्टिव टीबी में कन्वर्जन 10% में ही होता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। टीबी कैसे नहीं फैलती है दोस्तों? तो टीबी जो है हाथ मिलाने से, छूने से बिल्कुल नहीं फैलती है। एक मतलब टूथब्रश इस्तेमाल करने से नहीं फैलती है, और मतलब टॉयलेट की सीट या कुछ, मतलब आप जो जो पब्लिक चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे नहीं फैलती है। और मतलब अगर एक व्यक्ति को टीबी है तो दूसरा पार्टनर के साथ वो अपने इंटरकोर्स इजीली कर सकता है, और इंटरकोर्स के ज़रिए भी टीबी जो होती है वो फैलती नहीं है। और दोस्तों टीवी में क्वेश्चन आता है कि टीवी में खाना क्या चाहिए? तो टीवी के
कि मरीज़ हैं उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर जो होता है कमज़ोर होता जाता है। इस कंडीशन में उनको विटामिन ए, सी, ई से भरपूर जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, वो बहुत मात्रा में और रेगुलर खाते रहने चाहिए। खाने का मन नहीं करता है बट फिर भी उनको खाना चाहिए। उसके अलावा जो खट्टे फल हैं वो भी उनको फ़ायदा करेंगे, जैसे अमरूद है, आंवला है, और उसके साथ में टमाटर, और जो नट्स होते हैं बादाम वगैरह वो भी उसको फ़ायदा करेंगी। और प्रोटीन रिच जो फूड्स होंगे, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या होगा कि अंडा, पनीर और सोया चंक्स ले सकते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज का भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ में जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि साबुत अनाज, नट्स, मछली, चिकन, ये लेना चाहिए। और जिंक से भरपूर जो खाने होते हैं, जैसे लाइक मेवे, उनका भी सेवन करना चाहिए। दोस्तों, टीवी में याद रखना है कि मरीज़ का खाने का मन नहीं करता है, बट आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाएंगे नहीं तो आप कमज़ोर होते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो टीवी की ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में जो आपके समय वीकनेस जो होगी वो काफ़ी लंबे समय तक आपको रहेगी। टीवी की कौन कौन सी दोस्तों जांच होती हैं, तो उसकी जो फेफड़े की जो टीवी की जांच कौन सी होती है, तो स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर हैं चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। उसके बाद चेस्ट एक्सरे में अगर स्वेलिंग दिखाई देती है तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं, जेडन स्टेनिंग या मेंटोक्स टेस्ट करवा सकते हैं डॉक्टर, या टीबी पीसीआर। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। और उसके बाद डॉक्टर जनरली टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बट अगर कंफर्मेशन करवाना चाहें, और कंफर्मेशन करवाना ही चाहिए स्पुटम कल्चर से, जैसे बलगम की जांच से, या जीन एक्सपर्ट टेस्ट या माइको टीएमए टेस्ट। सो ये तीनों टेस्ट जो है एक्टिव टीबी इन्फेक्शंस को बताते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो दोस्तों, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी जो सबसे पहले होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें देखा जाता है स्वेलिंग के बारे में। दूसरा, उसके साथ साथ में जेडन स्टेनिंग टेस्ट, मेंटोक्स टेस्ट, या टीबी पीसीआर जो बायोप्सी के ज़रिए, मतलब जो एंडोमेट्रियम से बायोप्सी करी जाती है, उसमें से एक टुकड़ा निकाला जाता है तथा उसके ऊपर टीबी पीसीआर टेस्ट लगाया जाता है। और कंफर्मेशन के लिए उस टिश्यू का कल्चर भी करवा सकते हैं, और जीन एक्सपर्ट टेस्टिंग भी करवाई जा सकती है। दोस्तों, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो इनिशियल फेज में 4 दवाएं दी जाती हैं 8 सप्ताह के लिए। वो कौन सी 4 दवाएं होती हैं? आइसोनियाजिन, रिफैम्पिसिन, एथैम्बुटल और पायराजिनामेड। उसके बाद में सेकेंड फेज में 16 हफ्ते के लिए 3 दवाएं चलाई जाती हैं। उनका जो नाम होता है आइसोनियाजिन, रिफैम्पिसिन और एथैम्बुटल। मीन्स फर्स्ट और सेकेंड फेज में अगर आप देखें तो पायराजिनामेड नहीं होती, पायराजिनामाइड। अदरवाइज तीनों दवाइयाँ जो होती हैं वो सेम रहती हैं। दोस्तों, ये दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवा लें। दोस्तों, जनरली ये पाया गया कि जिन लोगों को एचआईवी होता है या जिन लोगों को लो इम्यूनिटी होती है, उनको टीबी का चांसेस होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, टीबी मतलब अगर एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? तो जब तक आपका डॉक्टर आपसे ये ना कहे कि आपकी ट्रीटमेंट पूरा हो गया, आप पूरा दवाई लें, और डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहें। और खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर जो है ना एक रुमाल ज़रूर ढकें, और खांसने और छींकने के बाद अपने हाथ को रेगुलर धोते रहें। और जनरली आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए, और अपने आप को एक लिमिटेड स्पेस में ही रखिए। दोस्तों, टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन का जो टीका है वो भी लगाया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि अगर आपको टीबी के सिम्टम नज़र आते हैं तो प्लीज़ उसका इलाज ज़रूर करवाएं। आप जितना डिले करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है इससे आप मौत भी हो जाए। सो दोस्तों, ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।